नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हुए संत आसाराम बापू के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने संतों की परंपरा को आगे ले जाने का काम किया हो और अपराधियों और देशद्रोहियों के खिलाफ बार बार आवाज उठाई हो और संत व हिंदुत्व की नई परिभाषा के साथ ही महापुरुषों के सत्य वचनों से देश को नई दिशा देने का काम किया हो, वो आज जेल में बंद है और उनकी उम्र लगभग 85 साल है और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। नाम है आसाराम बापू, जिन्हें इलाज हेतु बेल नहीं मिल पा रहा है, जबकि आतंकवादी अपराधियों तक को भी ऐसे हालात में बेल मिल जाती है। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आसाराम बापू के बारे में क्या कुछ कहा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि संतों के देश में संत परंपरा को बहुत ऊपर ले जाने वाले संत आसाराम बापू जी वर्तमान में जेल में हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनका जेल में इलाज चल रहा है। कई डॉक्टरों की टीम देख रही है, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। इससे बड़ी और विडंबना क्या है। 85 वर्ष के एक संत जिन्होंने सदैव संत परंपरा, ब्रह्मचर्य, मातृ पितृ दिवस, परिवार को लेके, संस्कारों को लेके, शाकाहार को लेके, सतवृत्ति को लेके पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में काम किया, पूरा समर्पण के साथ काम किया, ईसाई मिशनरीज के साथ भी लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम किया बहुत तेजी से। लेकिन इस सब के बावजूद भी 85 वर्ष के इस उम्र में संत आसाराम बापू के लिए क्या कोई ग्राउंड नहीं बेल के लिए? क्या उम्र सीनियर सिटीजन और 85 साल की उम्र एक ग्राउंड नहीं है? क्या मानव अधिकारों का ये हनन नहीं है? क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ना होना, भारत के मूल निवासी होना, स्थायी निवासी होना, ये कोई ग्राउंड नहीं है? क्या पैरोल भी उनके लिए नहीं है? क्या इंटरिम बेल की भी कोई ग्राउंड नहीं है? क्या पैरोल की अवधारणा भी उनके लिए खत्म हो चुकी है? कितने भ्रष्टाचारी लोग हजारों करोड़ों के घोटाले में बेल पर हैं। कितने जघन्य अपराधों में करने वाले लोग बेल पर हैं, इंटरिम बेल पे हैं, पैरोल पे हैं। अभी कोरोना काल में दिल्ली में 3,500 कैदी छोड़े गए। एक साल के लगभग अप्रैल से लेकर अभी मार्च तक वो बाहर हैं, रखे गए अपने आप। जघन्य अपराधों में कई केस, सब कुछ हुआ। लेकिन संत आसाराम बापू जी, ऐसी क्या बात है? मेरा दिल इतना दुखी हो जाता है कई बार इस व्यवस्था को देखकर कि ऐसा कैसे 85 साल का, छोड़ दीजिए आप संत हैं, वो छोड़ दीजिए, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, छोड़ दीजिए आप ईसाई मिशनरी के लिए काम किए। क्या एक कन्विक्टेड को जो 85 साल का बुजुर्ग है उसे आप इलाज के लिए बेल नहीं दे सकते, एंटरिम बेल नहीं दे सकते, अंतरिम राहत नहीं दे सकते, इलाज हो जाए उनका, वो स्वस्थ हो जाए, वो आगे लोगों के लिए काम कर सके? ऐसा कुछ भाव नहीं है। ऐसा क्यों? ये किस लिए, किस बात की ओर इशारा करते हैं? ये किस बात की ओर प्रेरित करते हैं? और संत आसाराम बापू जी की वीडियो, सीडी, कैसेट, फोटो देखे हैं मैंने, उनमें ऐसा कोई देश का राजनेता नहीं है, बड़े से बड़ा राजनेता नहीं है, बड़े से बड़ा, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा राजनेता नहीं है, जिन्होंने संत आसाराम बापू जी के सत्संग में जाकर खुलेआम उनके मंच से आशीर्वाद नहीं लिया और उनको दंडवत नहीं हुए और उनके बारे में आज वो सब संपर्क, आज वो सब संबंध, आज वो सब चीजें उन्हें एक इंटरिम रिलीफ नहीं दिला पा रही हैं, उन्हें जेल से राहत नहीं दिला पा रही हैं, उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनके इतने सत्संगी, इतने सेवादार, इतने भगत, इतने अनुयायी, सब कुछ है, लेकिन आज एक 85 साल के भारत के नागरिक तो हैं, वो देशद्रोही तो नहीं है, आतंकवादी। आप आतंकवादियों का इलाज कराते हैं, आतंकवादियों के लिए तिहाड़ जेल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, डीडी हॉस्पिटल, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, राम लोलोई हॉस्पिटल, सब में इलाज होता है। आतंकवादियों का इलाज होगा, लेकिन एक 85 साल के संत का इलाज नहीं होगा, जिस पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर ये केस बनाया गया।
इससे बड़ी और विडंबना दुखद क्या होगी, इससे बड़ा अफसोस क्या होगा, इससे बड़ा हमारे सबके लिए दुखद क्या होगा कि ऐसे हालात में भी उनको इंटरिम रिलीफ नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है, होना चाहिए।